देश का किसान ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली नहीं जा सकता, लेकिन दुश्मन देश का आतंकवादी गोला बारूद और असला लेकर के देश की सीमा में दाखिल हो सकता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान ने 28 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे देश में मातम पसरा हुआ है। पूरा देश सरकार के कठोर फैसले का इंतजार कर रहा था। तब सरकार ने जो फैसले लिए उनका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब हमारा पाकिस्तान से बोलचाल बंद, हम पाकिस्तान से कट्टी हो गए, सिंधु जल समझौता रद्द हो गया। अरे सरकार ये तो बता दो कि बगैर बांध के पानी कैसे रोकोगे? प्रधानमंत्री तो कहते थे एक के बदले 10 सिर लाऊंगा। प्रधानमंत्री कहते थे कमी सेना में नहीं है, दिल्ली में है। आज वो खुद दिल्ली में बैठे हैं और कहां है वो बातें एक के बदले 10 सिर लाने वाली? देश के आंखों में खून उतरा हुआ है। देश आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई चाहता था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है वो आपके सामने है। और मैं तो सैल्यूट करूंगा कश्मीर के नागरिकों का, और सैलानियों को बचाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से हिम्मत दिखाई, उनको टूरिस्ट को बचाते बचाते उनकी जान चली गई। साथियों, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये केवल आतंकवादी हमला नहीं है, ये देश की आत्मा पे हमला है। ये एक बड़ी राजनीतिक साजिश है और ये सामाजिक एकता पे हमला किया गया है। इस देश में हिंदू बनाम मुस्लिम करने के लिए बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ये हमला हुआ है। आतंकवादियों ने बांटने का काम किया, नफरत फैलाने का काम तो वो कर ही रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें जो निर्दोष मारे गए उनको न्याय कभी नहीं मिलेगा। आतंकवादियों ने पहलगाम में ये हमला कश्मीर के टूरिज्म को बर्बाद करने के लिए भी किया है, ताकि वहां के लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ ना हो और वो इनके रहमो करम पर डिपेंड रहे। कश्मीर में आज के दिन दहशतगर्दी का माहौल है, भय का माहौल व्याप्त है, और कभी भी जिम्मेदारी तय नहीं होगी कि आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी है। और ये जो गोदी मीडिया है, ये क्या आतंकियों से कम है, जो पिछले 10 साल से सबके मनों में जहर भरने का काम कर रहा है? इन लोगों को कौन देखेगा, इनसे कौन निपटेगा, जो देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और साथियों, हमारे सरकार से सवाल भी है, जब आतंकवादी हमला होता है और शिवराज पाटिल इस्तीफा दे देते हैं, तो अब इस हमले के बाद इस देश के गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? इतना सेंसिटिव इलाका, इतने हजारों सैलानी, और वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। अग्निवीर जैसी योजना ला करके सेना की ताकत को कम किया गया, सेना के आकार को घटाया गया। सरकार से कोई भी सवाल कर लो, कोई भी सवाल अंधभक्तों से कर लो, वो एक ही बात कहते हैं, धर्म पूछा जाति नहीं। हर सवाल का यही जवाब है। और हमारा सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है? सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार को इन बातों का जवाब देना चाहिए। आज पूरा देश इंतजार कर रहा है। और रही बात अगर इस सरकार में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो हिंदू कब सुरक्षित होंगे? आज तो इस देश में हिंदुओं की सरकार है। आज अगर हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस सवाल का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। ये जो अंधभगत हैं, ये जो गोदी मीडिया है, इस देश में हिंदू बनाम जो मुस्लिम बन करके, मुस्लिम बना करके, हिंदू मुस्लिम बना करके, और जो राजनीतिक रोटियां सेकने का एजेंडा चलाया जा रहा है, पूरा देश इसको देख रहा है कि कौन जो है वो वोट के नाम से या गिद्धों की तरह लाशों पे राजनीति करने का काम कर रहा है। आज सर्वदलीय बैठक है, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं की? आज पूरे देश में शोक है,
पूरे देश में गुस्सा है और प्रधानमंत्री जाकर के बिहार में रैलियों में भाषण दे रहे हैं और गोदी मीडिया कह रही है बिहार से कड़ा संदेश देंगे प्रधानमंत्री। शर्म बेच खाई गोदी मीडिया ने। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, क्या बिहार की रैली जरूरी थी या इस देश की एकता जरूरी है? आतंकवादियों का इलाज जरूरी है? समझना पड़ेगा कि जरूरी क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री को रैलियां दिख रही हैं, प्रधानमंत्री को वोट दिख रहे हैं, पीएम को देश का गुस्सा। और इतनी बड़ी जो घटना हुई है, जो विनय नरवाल हैं, उनकी बहन जो करनाल से सैन्य अफसर शहीद हुए नेवी के, उनकी बहन ने कहा कि 1.5 घंटे तक वहां कोई संभालने वाला नहीं आया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ जुलूस निकाला। पूरा देश इसमें एकजुट है। इस देश में जो भी सच्चे देशभक्त लोग हैं, पूरा देश एकजुट होकर के इस आतंकवाद का विरोध कर रहा है। पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि उनके नेता मीडिया और सोशल मीडिया और नागपुर मुख्यालय से देश को बांटने का काम बंद करें, नफरत फैलाने का काम बंद करें और आपदा में अवसर ढूंढने का काम बंद कर दें। पूरा देश आपको देख रहा है। ये जो आप कर रहे हो, देश इसका हिसाब किताब करेगा। ये हमारे गंभीर सवाल हैं, ये सरकार से सवाल हैं। अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो वो इन सवालों का जवाब दे दे। इस वीडियो को शेयर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।